सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब तो भक्त परम पुण्यात्मा संत धर्मदास जी की कथा सुनाई जा रही है। कलयुग के अंदर परमात्मा ने यहाँ से अपना बीज बोया। इसके माध्यम से हमें शिक्षा दी कि जैसे धर्मदास भटका हुआ था, ऐसे तुम सब हिंदू और मुसलमान सारे भटके पड़े फिर रहे हो। किसी के पास भी यथार्थ भक्ति ज्ञान नहीं है। काल के दूतों द्वारा लोकवेद फैलाया गया, उससे अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। धर्मदास जी जब परमात्मा के पास पहुँचे, जब भगवान उनको जिंदा बाबा के रूप में प्राप्त हुए मिले, उसने बहुत वाद विवाद किया। आंखों देख गीता वेदों में मान तो गया कि इसमें सारी सच्ची लिखी है, परंतु अपने ऊपर भी अविश्वास हो गया। आंखों देख रहा था, उस पर भी अविश्वास होता चला गया, क्योंकि उसने जो ज्ञान सुना था वो उसके विपरीत था। और एक नहीं, लाखों करोड़ों हिंदू उसी वेद गीता के ज्ञान के विपरीत ज्ञान से परिपूर्ण है, और सब वही ज्ञान सुनाते हैं, वही सब भक्ति की क्रियाएं करते हैं। तो अब उन गीता पर भी अविश्वास हो गया उसको। काल ने ऐसा जुल्म कर रखा। बच्चों, सच्चाई सच्चाई रहती है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। काल ने जुल्म करने में, अंधेरा करने में, अज्ञान भरने में कभी कसर नहीं छोड़ रखी प्रत्येक प्राणी में। तो परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानी कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का करता चला गया, अब ये जहाँ गिरेगा गोला, उस आत्मा के ज्ञान को पति तैस नश कर देगा। धर्मदास जी ने कहा कि और ज्ञान बताओ प्रभु, आपकी बात कुछ अच्छी लगती है। बच्चों, धर्मदास वहां से चल पड़ता है बांधवगढ़ की तरफ। मथुरा से बांधवगढ़ पहुंचने में कम से कम भी 10-15 दिन लगते थे पैदल चलने में। अब बहुत विलाप कर रहा था, मन में सोच रहा था, अब भगवान मिलेंगे नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो एक बार तो सारी बात मान लेता था, फिर उसको सारे गुरु और धर्म, अपने धर्म के सब कुल के लोग उनकी तरफ देखता, तो ये सोचता ही है कि सारे गलत कर रहे होंगे, इस एक व्यक्ति की बात को कैसे विश्वास करूं, कहीं मैं गलती खा जाऊं। ऐसे बात खुद है, और फिर अपनी बात न अड़ा कर बैठ गया। जब वो रोते रोते एक दिन का सफर तय कर लिया उसने, आगे चल के एक छोटा सा बगीचा था, उसमें रात्रि में पड़ाव कर लिया। वहाँ उसमें एक तालाब था। पहले तालाब ही होते थे पानी पीने के और नहाने के। पीने का अलग साइड होता है, नहाने का दूसरा होता था। तो उसने सुबह नहाया धोया और बैठ गया। इतने में परमात्मा एक अन्य हिंदू साधु के वेश में वहाँ पहुँच गए। वो दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो धर्मदास ने वहाँ जाके प्रणाम किया और कहा, कुछ ज्ञान सुनाओ भगवान, परमात्मा की चर्चा सुनाओ। उसने सोचा कि हिंदू है, अरे यो देखते हैं क्या बताओगा। तो परमात्मा ने बताया कि आप क्या पूजा करते हो, किसको मानते हो, कौन ग्रंथ है आपका। धर्मदास वही बताता, जी आप भी तो हिंदू हैं, अपना गीता ग्रंथ है, पुराण है, वेद हैं, रामकृष्ण की हम पूजा करते हैं, और जो साधना श्राद्ध करते हैं, पितर पूजते हैं। क्या साधना ठीक नहीं है? वो अपने अज्ञान को फिर से दृढ़ करना चाहता था कि हिंदू साधु है तो ठीक बताओगा।
परमात्मा बोले कि तुम पिंड भरो और श्राद्ध कराओ, गीता पाठ सदा चितलाओ, भूत पूजो बनोगे भूता, पितर पूजे पितर होता, देव पूज देवलोक जाओ, मम पूजा सेवों को पाओ। यह गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कह करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओगे कैसे। आप कृष्ण जी को इष्ट बताते हो और कृष्ण जी ने विष्णु जी ने गीता बोली, और आपकी गीता में लिखा है कि भूत पूजे वह भूत बनेंगे, पितर पूजे पितर, और भाई देवता पूजेंगे देवलोक को जाओ, और मेरी पूजा करो मौको पाओ। ये तो गीता में काल बतावे, जाको तुम अपन इष्ट बतावे। इष्ट कहे करे नहीं जैसे, सेठ जी मुक्ति पाओ कैसे। आपका इष्ट गीता है, गीता में बोलने वाला है, और वो जैसे कह रहा है वैसे भी नहीं करते तो कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे। अब धर्मदास जी ने सोचा यो हिंदू है, अरे यो भैया ये बात बोला। परमात्मा कहते हैं जैसे आपका इष्ट आपको निर्देश दे रहा गीता में, ऐसे नहीं करोगे धर्मदास सेठ जी तो कैसे वो गति पाओगे, जो वो प्राप्त होनी है तो कैसे पाओगे उसको। ये धर्मदास से हम हैं भक्ति के भूखे, गुरु बताए मार्ग कभी नहीं चूके। हे महात्मा जी मैं तो भक्ति का भूखा, और जैसा गुरु जी ने बताया हमने वो नित्य कर्म वो भक्ति कभी नहीं छोड़ी, डेली की। हम कहाँ जाने गलत और ठीक का, अब वह ज्ञान लगत है फीका, तोरा ज्ञान महाबल तोरा, अज्ञान अंधेरा मिटे है मेरा। ए साहिब तुम मोरे राम सुनाना, और विचार कुछ सुनाओ ज्ञाना। परमात्मा बोले मारकंडे एक पुराण बताई, वह मैं एक कथा सुनाई। रुचि ऋषि वेद को ज्ञानी, मोक्ष मुक्ति मन में ठानी। मोक्ष की लगत ऐसी लगाई, ना कोई आश्रम ना ब्याह सगाई। एक दिन पितर सामने आए, उनके लिए वचन फरमाए, बेटा रुचि हम महादुख पाए, क्यों नहीं हमारे श्राद्ध कराए। रुचि कहे सुनो प्राण प्यारो, मैं वेद पढ़ा और ज्ञान विचारो। वेद में कर्मकांड अविद्या बताई, श्राद्ध करे पितर बन जाए। ताते मैं मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा परमानी। इसलिए मैंने मोक्ष की ठान ली है, और वेद ज्ञान सदा सत्य है, इसमें कोई चूक नहीं। और मैं वेद पढ़ा, उसमें कर्मकांड श्राद्ध निकालना, पितर पूजना, तीर्थ व्रत करना, ये शालिग्राम पूजना, ये अविद्या बताई यानी मूर्खों की पूजा बताई, अज्ञान। ताते में मोक्ष की ठानी, वेद ज्ञान सदा प्रमाणी। पिता और तीनों दाता चार दिखाई दिए, चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा। पिता और तीनों दाता चारों पंडित नहीं वेद विधि आराधा, उन्होंने वेद विधि के अनुसार साधना नहीं की थी। ताते भूत योनि पाया, अब पुत्र को आ भरमाया। कह पितर बात तेरी सत्य है, वेदों में कर्मकांड अविद्या कथ है। तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे, हम माँ दुखी करें अभागे। बेटा तुम तो मोक्ष मार्ग पर लगे हो, हम दुर्भागी कर्महीन, हम बहुत दुख पा रहे हैं। विवाह कराओ और श्राद्ध कराओ, हमारा जीवन सुखी बनाओ। रुचि कहे तुम तो डूबे भवजल माही, अब मोहे वह में रहे धकाई। 44 यानी 40 वर्ष आयु बढ़ेरी, 40 वर्ष की मेरी आयु होगी, अब कौन करेगा सगाई मेरी। 44 वर्ष आयु बढ़ेरी, अब कौन करे सगाई मेरी। पितर पतन कराया आपन, लगे रुचि को थापना थापन। विचार करो धर्मनी नागर, पितर कहे वेद है सतज्ञान सागर। वेद विरुद्ध आप भक्ति कराई, तातने पितर दुन्नी पाई। रुचि विवाह करवाकर श्राद्ध कराया, कराया सब है नसाया। यह सब काल जाल है भाई, बिन सतगुर कोई बच है भाई। या तो वेद पुराण को झूठे,
या तो इन वेद पुराणों को कह दो ये झूठे हैं, या तुम्हारे गुरु है पूठे, या फिर तुम्हारे गुरु पुठे हैं, उल्टे हैं, गलत ज्ञान बता रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे अपन डूबे शिष्य डुबोवे। शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान बतावे अपन बूढ़े शिष्य डुबावे। सारंग कहे धनुष पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बात। बच्चों, सारंग का अर्थ है धनुष, पानी माने हाथ। सारंग पानी परमात्मा को मानते हैं कि जिसके हाथ में धनुष है। गीता अध्याय 15 और श्लोक 1 में कहा है कि उपजला, जो मूल मालिक तो उसकी जड़ समझो, और नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो वृक्ष है, इसके जो छंदों को, सारे भागों को न्यारे न्यारे बता देगा। सह वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी ने 600 साल पहले बताया था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता हिस्सा, उसको वो पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं, लेकिन वो जड़ से खड़ा है, जड़ से पोषण है उसका। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पापरू संसार। मूल कौन है? मूल परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट कर दिया कि जो इसके ऐसे नारे नारे विभाग बता देगा कि संसार रूपी वृक्ष के जड़ कौन है, तना क्या है, मोटी डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है। तो परमात्मा ने एक श्लोक में बता दिया। तो मूल तो मालिक है ही। गीता में लिखा है कि ऊपर को जड़ वाला मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है। तो बताए कि ये तत्वज्ञानी होता है जो ऐसा ज्ञान बताए, वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है, तो ज्ञान रूपी शस्त्र से, उस धनुष से, सारंग से, शस्त्र से इस अज्ञान को काटे। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर तत्वदर्शी संत से प्राप्त ज्ञान को समझ कर उस ज्ञान रूपी शस्त्र से, धनुष बाण से उसने काट के, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के संसार पर नहीं आते, और जिससे सारे वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी की भक्ति करो। यानी जिसने सारा संसार रचा है। यहाँ प्रसंग है, सार कहे धनुष पानी है हाथा। सार शब्द सारंग है और सब झूठी बात। यानी ये सार नाम, सार शब्द है, मूल ज्ञान है, ये धनुष है, ये शस्त्र है अज्ञान का नाश करने वाला। सारंग पानी काशी आया। इस शस्त्र, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र हाथ में रखने वाला वो सारंग पानी, संतों का शस्त्र धनुष तत्व ज्ञान होता है। सारंग पानी काशी आया, अपन नाम कबीर बताया। हम तो उनके चेले आई, गुरु क्या होगा समझो भाई। अब वो परमात्मा दूसरे रूप में मिले तो कह रहे मैं उसका चेला हूँ। वो काशी में रहा सारंग पानी, वो पूर्ण परमात्मा, उसका नाम कबीर है। धर्मदास वचन, ये साहेब एक अचरज है मोको। अब क्या है, धर्मदास कहता है मुझे एक संत मिला था उस जिंदा के रूप में, और वो मुसलमान धर्म में होते हुए हमारे साथ सब वेद पुराणों को कैसे जानता था, मैंने उनसे ये तर्क किया। जिंदा एक अचरज है मोको, तुर्क धर्म और वेद पुराण ज्ञान है तो को, तुम इंसान नहीं हो अजो फरिश्ता कोई, और ज्ञान मोहे बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। तो परमात्मा जो हिंदू साधु के रूप में थे, उन्होंने बताया कि मैं उनका शिष्य हूँ, उन्हीं से मुझे ज्ञान प्राप्त है। बच्चों, रामदास कहने लगा मुझे तो आप वही लग रहे हो, आपने ये ज्ञान जैसा का जो का तो बता रहे हो। अब धर्मदास कहता है मुझे और ज्ञान बताओ, युगों युगों की कथा सुनाओ। सुनो धर्मनी सृष्टि रचना, सत कहो नहीं है
कल्पना, ये सच्ची मानिए, कोई कल्पना या बनावटी नहीं है। जब हम जगत रचना बताई धर्मदास को अचरता दिखाई, मैंने जब सारी सृष्टि सुनाई परमात्मा ने, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। यह ज्ञान अजीब सुनायो, तुमको यह किन बतायो, तुम्हारे को यह ज्ञान किसने बताया, कहाँ से बोलत हो ऐसी बाता, जानो हो तुम आप विदाता। ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद ही भगवान हो, ये ऐसी बातें कहाँ से बोल रहे हो, ये किसने बताया आपको। विदाता तो निराकार बताया, तुमको कैसे मानूर आया। आप पे गए सारी बात है कि तू भगवान दिखा है अब तो, और फिर भगवान तो निराकार बताते हैं, या उल्टी पट्टी सब कपड़ा रखिए। सारी बात सुन रहे हैं और उन निराकार बताने वालों ने यूँ ज्ञान कभी नहीं बताया जो गीता में आज तक प्रमाणित है। फिर भी वो पुराना अडंगा आगे अड़े, विदाता तो निराकार बताए। यदि तुमको भगवान मानो तो कैसे मानो, तुम जो लोग मोहे बतायो सृष्टि की रचना कै सुनायो। आँखों देखो मन धरे धीरा, देखो कहाँ रहत प्रभु अमर शरीरा। तब हम गुप्त उन्हें छिपाई, धर्मदास को मूर्छाई। बच्चों, अब देखो उस एक प्राणी को काल की दलदल से निकालने के लिए कितना प्रयत्न परमात्मा ने करना पड़ रहा है। बच्चों, इतनी ज़बरदस्त करेन आपको लानी पड़ी है जब कभी भी आपको शुरुआत की हो इस दलदल से, गंदे ज्ञान से, इस अड़िया छुटवाने के लिए। अब धर्मदास फिर चिंतित हो गया कि ये तो वही दिखे थे, वही बात बताओ सारी, पहचान नहीं पा रूप दूसरा था। 5 दिन ऐसे बीत गए, पैदल चाल पड़ा, चलते 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 आगे जाके एक 5वें दिन सफ़र करते करते एक वाटिका में, क्योंकि ऐसा ही कोई पानी का कुएं का छाया का सहारा लेकर रुका करते थे, एक सुंदर सी वाटिका थी, उसमें रुक गया धर्मदास। वहाँ आसपास अड्डा बस स्टैंड से हुआ करते, ऐसे चलते फिर जैसे छोटे मोटे ये यात्री आते वहाँ दुकान हो जा करती है, लोग वहाँ ठहरा करते। तो उस वाटिका के पास छोटा सा बाजार सा बना हुआ था, क्योंकि यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री वह अवश्य रुकते थे। वह भोजन भंडारे ढाबा डूबा बना होता था, खाना जो चाय पानी पीवा पी सकते थे। दिवस 5 जब ऐसे बीता, निपट विकल पिएगा पे चिंता। 6ठे दिन स्नान कह गयो, कर स्नान चितवन क्यों। पोप वाटिका प्रेम सुहावन, बहु शोभा सुंदर सुखी पावन। जहाँ जाए पूजा अनुसारा, प्रतिमा देव शिव विस्तारा। खोल पोटरी मूर्ति निकारी, ठाव ठाव दर प्रकट पसारी। अब जैसे परमात्मा से तो ज्ञान मिला नहीं, अब मन में नहीं आई उसका कि ये जो पिछली पूजा कर लो, कति खाली बैठ रहता है, कति खाली रहता तो ठीक से। तो उसने अपनी फिर वो सारी मूर्तियाँ निकाली, पत्थर की पीतल की, और नहा धोकर ऐसे चद्दर बढ़िया बिछा कर बलपी निकली उसने, ऐसे साफ चद्दर बिछा कर उसको ऊपर मूर्ति सारी धर ली, क्योंकि साथ नहीं रहता वो वे गेरी बना बीच में, अपने गुरु जी को सौंप दूंगा जाके। अभी गुरु बदलने की सोची भी ना थी, पर वह मूर्ति ने सोची ये पूजा कर ही लूँ। इनको उनको एक बोसर पास रखी हुई थी बहुत वर्षों से, 50-60 साल से। तो बच्चों, हम धार्मिक तो है ही, इस अधिक धार्मिकता का दुरुपयोग मिसयूज करता है काल और काल के दूत। तो वो सारी मूर्ति चद्दर पर रखकर पत्ते फूल लाकर और उसके ऊपर चढ़ा दिए। परमात्मा फिर अन्य वेश में वहाँ पहुँच गए। भेष छिपाए भेक वेशभूषा, भेष छिपाए तां पर हुआए, चौका निकट ही आसन लाए। धर्मदास पूजा मन लाए, निपट प्रीति अधिक चित चाहे। मन अनुहारी ध्यान लो लगवाई, कहीं कहीं मंत्र पुष्प डाई, यानी मंत्र बोल बोल के फूल चलावे। चंद्र डुलावई घंट बजाई, सतुति देवकी पढ़ चितलाई। कर पूजा प्रथम सिर नावा, अडारी पोटरी मूर्ति छिपावा। सारी पूजा करके और पोटली में बांध ली उल्टी।
सतगुरु वचन, अहो संत यह तुम क्या करो। परमात्मा बोले जो अन्य वेश में आए थे, हे महात्मा ये क्या पूजा कर रहे थे। वो कहते जैसे पैया शेर छटंकी धरू। ये जो छोटे छोटे पहले क्या होते थे, पत्थर के ये थे बाट, पत्थर के बट्टे होते थे। जैसे आज पहले शेर छटांक, आजकल जैसे 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम किलो, तो उसमें पत्थर के होते थे। तो परमात्मा बोले ये तो पैया का, छटांक का, शेर का अलग अलग पत्थर से होते थे, उनके वो पैमाइश कर रखे होते थे। कि तो ये पैया शेर छटंकी धरके के पूजा कर रहा था, यही कारण तुम प्रगट खिंडायो और डार पोटरी काहे छिपायो। धर्मदास वचन, बुद्धि तुम्हार जानी नहीं जाई, कस अज्ञानता बोलो भाई। हम ठाकुर की सेवा की ना, हम कह गुरु सिखावन दीना, ताकह शेर छटंकी कहूँ, पावन रूप न देवा अवसर हो। धर्मदास जी कहते हैं हमने तो ठाकुर की पूजा की है, तुम्हें न छटंकी शेर बताओ, गलत बात आपकी। परमात्मा बोले ओ संत तुम नीक सिखावा, हमरे चित एक संशय आया। एक दिन हम सुने पुराना, विप्रन कहे ज्ञान सुनिदाना। वेद वाणी तिन मोहे सुनावा, प्रभु की लीला सुनी मत भावा। इसका सारे का ये अर्थ है कि मैंने एक ब्राह्मण से वेद और पुराण कथा सुनी थी। वो कह रहा परमात्मा के चरण तो पाताल में और सिर शुक्र में, वो इतना विशाल सर्वशक्तिमान है, निराकार है, इनका कोई सिर पैर तो है ही नहीं, कदे कुछ बताना कदे कुछ बताना। तो इतने बड़े भगवान को आपने इस खिचड़ी में कैसे बांध लिया। तो परमात्मा बताते हैं जिसने सारी सृष्टि रची और सारा कुछ बनाने वाला, और ये पत्थर को तो कुछ खुद उठाए फिर रहा है कि ये भगवान तो नहीं हो सकता, पर बात गजब की है। परमात्मा और बताते हैं आगे, अब ये लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसको बच्चों समय का यह बहुत अभाव है, फिर भी दाता ने आपके ऊपर ऐसा गजब कर रखा हो, अगर आप समझ रखते हो थोड़ी सी भी, भगवान किसे कहते किसे कहते। नरक को सतलोक बना दिया आपके लिए, जहां से आकाशवाणी आन लगी। बच्चों कुर्बान हो जाओ, आँख खोल लो, ये बातें बनाने से बकवास में कोई शास्त्र नहीं। सीधा जीवन जियो, बुराइयों से बचकर रहो। आज मनुष्य हो, जब भक्ति नहीं करी कर कुत्ते गधे सुअर मिलकर धक्के खाने पड़ेंगे। क्या ये विश्वास नहीं होता? हमारे विश्वास होने या ना होना कोई मायने नहीं रखता, जो विधान दाता को अटल है। और ये देखो बहुत कुछ आगे और काफी प्रमाण दिए, कहाँ कहाँ तुम आपके भागी होते हो और कहाँ कहाँ कैसे इसका समाधान होगा, इसके इस वाणी परमात्मा की दया से आपको पर सुनेंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपकी लगन आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति ज़्यादा हो, आप परमात्मा के लिए ज़्यादा समय निकाल सको। दाता आप पर कृपा करें, आपको इस काल के जाल से निकालें। सत्संग।